नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैं आपको विदुर नीति का अध्ययन करवा रही थी। विदुर नीति के अंतर्गत इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको श्लोक संख्या 65 तक अध्ययन करवा दिया था। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 66वें श्लोक से अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। देखिए, क्षुद्राक्षणेव जालेन झसाव पिहिता वुरु कामश्च राजन क्रोधश्च तौ प्रज्ञानम विलुम्पतः। देखिए, अन्वय देखिए, राजन तौ कामश्च क्रोधश्च क्षुद्राक्षेण जालेन अपहितौ उरु झर्षा इव प्रज्ञानम विलुम्पतः। शब्दार्थ देखिए, क्षुद्राक्षेण सूक्ष्म छिद्र वाले, इव के समान, जालेन जाल के द्वारा, झसौ दो मछलियाँ, अपहितौ फंसी हुई, उरु बड़ी बड़ी, कामे च काम, राजन मतलब महाराज, क्रोध च और क्रोध, तौ वे दोनों, प्रज्ञानम का अर्थ होता है विवेक ज्ञान को, विलुम्पत मतलब लुप्त कर देना। देखिए, राजन यहाँ पे महामना विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को नीति की बातें बताते हुए यहाँ पे कह रहे हैं, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, हे महाराज धृतराष्ट्र, तौ कामश्च क्रोधश्च क्षुद्राक्षेण जालेन अपहितौ उरु झर्षा इव प्रज्ञानम विलुम्पितः। कि जिस प्रकार क्षुद्राक्षेण सूक्ष्म छेद वाले, जालेन जाल में फंसी हुई, झर्षा दो मछलियाँ, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र, जिस प्रकार सूक्ष्म छेद वाले जालेन जाल के द्वारा फंसी हुई दो बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलकर जालेन अपहितो उरु झर्षा इव जाल को काट डालती है, उसी प्रकार महाराज ये काम और क्रोध दोनों मिलकर, दोनों ही मनुष्य के विवेक ज्ञान को विलुम्पतः लुप्त कर देते हैं। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई दो मछलियां मिलकर, बड़ी बड़ी मछलियां जब मिल जाती है तो वो जाल को काटने में समर्थ होती है, जाल को काट डालती है, उसी प्रकार ये काम और क्रोध जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो दोनों मिलकर विवेक ज्ञान को नष्ट कर देते हैं, लुप्त कर देते हैं। मनुष्य के 6 प्रकार के आंतरिक शत्रु होते हैं, बताए गए हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य। इनको षड रिपु कहा जाता है। इनमें काम और क्रोध अत्यधिक बलशाली हैं। काम का अर्थ होता है कामना, अभिलाषा, प्रेम या इच्छा। विषयों के चिंतन से संग से काम उत्पन्न होता है। चिंतन मनुष्य को विषयों का परिचय कराता है। परिचय होने से उन्हें प्राप्त करने की कामना बलवती होती है। मनुष्य का स्वभाव कामना प्रिय होता है। वह जिसमें सुंदरता, रस और मनोरंजन देखता है, मनुष्य उसी में आसक्त हो जाता है। काम के कारण मनुष्य अपने ही मन की सुनना और करना चाहता है। संपूर्ण जगत को, पदार्थों को, विषयों तथा परिस्थितियों को वह अपने अनुकूल बनाना चाहता है, और ऐसा करने में जब प्राय असफलता हाथ लगती है और नहुस की भांति विजयी मनुष्य भी काम के फेर में पड़कर स्वर्ग सौभाग्य से नीचे
गिर जाता है। तो इस प्रकार काम और क्रोध, आसक्त पुरुष क्रोध के समय छोटे बड़े किसी को नहीं देखता, वह स्वयं जलता है और दूसरे को भी जलाता है। काम और क्रोध दोनों ही तेज, स्वास्थ्य, कांति, बल और आयु को भी खाने वाले होते हैं। सद्बुद्धि क्रोधी का सार छोड़ देती है और इस प्रकार काम और क्रोध से अंततः मनुष्य का विवेक ज्ञान समाप्त हो जाता है। अगला देखिए, समवेक्ष्य इह धर्मार्थौ संभारान यो अधिगच्छति सवे संभृत संभारः सततम सुखम एधते। यह अन्वय देखिए, यह इह धर्मार्थौ संवेक्ष्य संभारान अधिगच्छति सह वे संभृत संभारः सततम सुखम एधते। शब्दार्थ, संवेक्ष्य अच्छी प्रकार से देखकर, यहाँ यह मतलब यहाँ, धर्मार्थो धर्म और अर्थ, संभारान विजय की सामग्री का, यह मतलब जो, अधिगच्छति मतलब संग्रहित करना, सह का अर्थ होता है वह, वही मतलब सचमुच में, संभृत संभारः विजय सामग्री से युक्त होना, सततम मतलब लगातार, सुखम सुख, एधते मतलब प्राप्त करना। देखिए, यह जो, इह इस संसार में, धर्मार्थौ धर्म और अर्थ, संवेक्ष्य को अच्छी प्रकार से विचार करके देख करके, संभारान विजय साधन सामग्री का, अधिगच्छति संग्रह करता है, सह वही सचमुच में उस सामग्री से युक्त होने के कारण, सततम सदा लगातार, सुखम एधते सुखपूर्वक समृद्धिशाली होता रहता है। जो इस संसार में धर्म तथा अर्थ का भली भांति विचार करके उसके अनुरूप विजय साधन सामग्री का संग्रह करता है, वही उस सामग्री से युक्त होने के कारण सदा सुखपूर्वक समृद्धिशाली होता रहता है। अतः ये कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को चाहिए कि यह विजय हेतु साधन और सामग्री तो एकत्रित करे ही, किंतु धर्म और अर्थ का विचार करना भी परम आवश्यक होता है। उसका संग्रह करने का माध्यम न्यायोचित होना चाहिए और अनुचित रूप में इकट्ठी की हुई सामग्री हमेशा ही हानिकारक होती है। अगला, यह पंचाभ्यंतरा शत्रून् विजित्य मनोमयान् जिगीषति रिपुण्यान् रिपवो अभिवन्ति तम्। अन्वय, यह पंच मनोमयान आभ्यंतरान शत्रून् अविजित्य अन्यान शत्रून् विजिगीषति तम रिपवः अभिभवन्ति। शब्दार्थ, यह का अर्थ होता है जो, पंच पांच, मनोमयान मन के सहचर, अभ्यंतरान आंतरिक, शत्रुन शत्रुओं को, अविजित्य बिना जीते, विजिगीषति जीतना चाहता है, रिपुनन्यान अन्य शत्रुओं को, रिपवः शत्रु लोग, अभिभवन्ति परास्त कर देते हैं। देखिए, यह यहाँ पर विदुर जी बता रहे हैं कि जो मनुष्य पंच मनोमयान आभ्यंतरान शत्रुन अविजित, जो मनुष्य चित्त के विकारभूत
पांच प्रकार की इंद्रिय रूपी भीतरी शत्रुओं को बिना जीते ही अन्य शत्रुओं को जीतने की इच्छा करता है या जीतना चाहता है, तम रिपु अभिभवंती, ऐसे व्यक्ति को उसके शत्रु पराजित कर देते हैं। आंतरिक इंद्रियों के आंतरिक जो शत्रुओं कौन कौन से हैं? 5 इंद्रियां होती हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और इनके विषय क्रम से रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श है। ये मन के विकार है और मनुष्य के भीतरी शत्रु कहलाते हैं। इन पर विजय पाने वाला मनुष्य कहलाता है, और ऐसा व्यक्ति ही अन्य शत्रु पर विजय पाने से पूर्व जो इन शत्रुओं पर विजय पा लेता है, वह अन्य शत्रुओं पर भी विजय पा लेता है, और जो इन पे विजय नहीं पाता है वो अन्य शत्रु पर भी विजय नहीं पा सकता। शत्रु उसे पराजित कर देते हैं। अगला, त्रस्यन्ते ही महात्मानो बध्यमाना स्वकर्म भी इंद्रियाणाम अनिस्त्वाद राजानो राज्य विभ्रमेः। अन्वय, इंद्रियाणाम अनिस्त्वात् महात्मनः ही स्वकर्म भी राजानः च राज्य विभ्रमेः बध्यमानाः दृश्यन्ते। शब्दार्थ देखिए। दृश्यन्ते दिखाई पड़ना, ही का अर्थ होता है सचमुच में, महात्माने बड़े बड़े महान आत्मा वाले व्यक्ति, बध्यमाने बंधे हुए, स्वकर्म भी अपने कर्मों के द्वारा, इंद्रियाणाम इंद्रियों पर, अनिस्त्वात् अधिकार न होने के कारण, राजा न है राजा लोग, राज्य विभ्रमे राज्य के भोग विलासों में। देखिए यहाँ पे विदुर जी बता रहे हैं कि इंद्रियाणाम अनिस्त्वात् महात्मनः ही स्वकर्म भी राजानः च राज्य विभ्रमेः बध्यमाना दृश्यन्ते। इंद्रियाणाम इंद्रियों पर अनिस्त्वात् अधिकार न होने के कारण, इंद्रियों पर अधिकार न होने के कारण महात्मा ने बड़े बड़े साधु भी, स्वकर्म भी अपने कर्मों से, तथा राजा लोग राज्य विभ्रमे बध्यमाना दृश्यन्ते, राजा लोग भी राज्य के भोग विलासों में सदैव बंधे रहते हैं। क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों पर अधिकार न होने के कारण बड़े बड़े साधु लोग भी अपने कर्मों से बंधे रहते हैं, तथा राजा लोग भी भोग विलासों में सदैव बंधे रहते हैं। तात्पर्य यह है कि इंद्रियों पर पूरी तरह विजय न पा सकने के कारण ही महापुरुषों व राजाओं को परेशान होना पड़ता है, यहाँ तक कि उनको अपने लक्ष्य में भी फल सिद्धि कभी प्राप्त नहीं हो पाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं की इंद्रियों पर नियंत्रण अवश्य रखे। अगला, असंत्यगात पाप कृताम अपापा सतुल्यो दंड स्पर्शते मिश्र भावात् शुष्केणार्ध दह्यते मिश्र भावात् तस्मात् पापः सह संधिं न कुर्यात्। अन्वय देखिए। पाप कृताम असंत्यागात मिश्र भावात अपापान तुल्य दंड स्पृशते शुष्केन मिश्र भावात आर्द दह्यते तस्मात् पापे सह संधिं न कुर्यात्। शब्दार्थ देखिए। असंत्यागात त्याग न करने के कारण, पाप तुल्य
पाप के समान। दंड है, दंड स्पर्शते प्राप्त होता है, स्पर्श करता है। मिश्र भावात मिली भगत होने के कारण। शुष्केण सूखे, आर्ध गीले, दह्यते जल जाता है। सूखे क्या होता है, काष्ठ के साथ आर्ध गीला भी दह्यते जल जाता है। मिश्र भावात मिश्री भाव होने के कारण। तस्मात इस कारण से, पापेश है पापियों से, संधिम मेल न कुर्यात नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे विदुर जी बता रहे हैं कि पाप कृताम पापाचारी दुष्टों का असंत्यागात त्याग न करने से, मिश्र भावात उनके साथ मिले रहने से, अपापान तुल्य दंड स्पर्शते निरपराध सज्जनों को भी उनके समान ही दंड प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं, पापाचारी दुष्टों का त्याग न करने के कारण से, उनके साथ मिले रहने से, उनके साथ संगति करने से, निरपराध अपापान निरपराध सज्जनों को भी उनके तुल्य ही दंड को प्राप्त होता है, उन्हें भी दंड प्राप्त होता है। जैसे शुष्केन मिश्र भावात आर्ध दह्यते, जैसे सूखी लकड़ी से मिल जाने पर गीली लकड़ी भी जल जाती है। तस्मात इसलिए, इस कारण से, पापेश है संधिम न कुर्यात, पापी व्यक्तियों के साथ कभी भी मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि दुष्टों या पापियों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। दुष्टम संग नहीं देत विधाता। एक कहावत भी है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। इसलिए पापाचारी या पाप पूर्ण आचरण करने वाले व्यक्तियों को अगर हम नहीं छोड़ते हैं, उनके साथ संगति रखते हैं, तो निरपराधी सज्जनों को भी उनके समान ही दंड का भागी होना पड़ता है। अतः बुरे काम करने वालों के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए, उनके साथ संधि मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए। तो बच्चों इतना ही। कल के वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।